वेलकम यू गाइस इन वीकॉन्सेक ट्रेनिंग प्रोग्राम। OSPF का ये मैं पार्ट 15 वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। और गाइस इसमें मैं बता दूँ आपको कि ये जो वीडियो बनने वाला है ये इंटायरली हम लैब पे डिस्कस करेंगे, हैंड्स ऑन वी आर गोइंग टू डू। सो आपने जो भी OSPF में पढ़ा है अभी तक, उस OSPF की रिकॉर्डिंग उसमें देखा कि जो जितने भी आपने थ्योरेटिकल पार्ट अभी तक आपने देखा है उसी का प्रैक्टिकल पार्ट अभी हम इसमें कंप्लीट करने जा रहे हैं। गाइज इसको ध्यान से करना है, इसकी लाइव को आप मल्टीपल टाइम रिपीट करके कर लेना। बिकॉज ऑफ दैट आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि गाइज अगर ये अगर देखें तो आप अगर इसमें देखो तो ये टोपोलॉजी को ही मैंने यूज़ किया यहाँ पे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एरिया 0 जो टोपोलॉजी अभी तक आपको मैंने यहाँ बोला था एरिया 0 एरिया 1 और रिप के प्रोटोकॉल के साथ OSPF को हमने कनेक्ट किया है। एंड गाइज आपको ध्यान होगा कि थ्योरेटिकल पार्ट को मैंने इसी टोपोलॉजी पे एक्सप्लेन किया है। सो दिस टोपोलॉजी इज़ वेरी फैमिलियर टू यू। एंड दूसरा नंबर गाइज, अगर थोड़ा सा मैं लैब स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ तो एरिया 0 एरिया 1 तो आपने देख लिया। रिप एक प्रोटोकॉल है जो एक्सटर्नल राउटर आई एम गोइंग टू कनेक्ट। एंड एट द सेम टाइम यहाँ अगर देखो तो ये राउटर आपका R1 है, बाकी में आपको नाम दिख रहा होगा, ये R2 है, दिस इज R3 है, दिस इज R4 है। एंड गाइज हर एक में लूपबैक मैंने बना रखा है। सो लूपबैक जो आपका अगर देखो तो यहाँ उसका IP नहीं दिया मैंने। सो 10.1.1.0 लाइक और 1 आप कर सकते हैं। 1 है तो 1/24 में इसका आपका IP एड्रेस है, लूपबैक एड्रेस। यहाँ पे देखो तो 20.1.1.2 होगा इसका लूपबैक एड्रेस, ऐसा ही करके चल रहा है। ये 40.1.1.4 इस ढंग से इसका एड्रेस चल रहा है। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखो तो ये जो IP स्कीमा देख रहे हैं ये IP स्कीमा कॉमन है, यहाँ पे 60.1.1.6 होगा। एंड गैस यहाँ पे अगर देखें तो ये जो IP स्कीमा है उसके अंदर इसके अंदर जो इंटरफेस पे IP है ये IP है आपका 1.1.1/24, ये 1.1.2/24, ये F0/0 पे सबका है, यहाँ के F0/0 पे है। और यहाँ पे 1.4, यहाँ 1.3, ये आपका राउटर R3 है। R3 आपका एक ABR राउटर यहाँ पे होगा, रीजन बिहाइंड एक अलग एरिया को एरिया 0 के साथ कनेक्ट कर रहा है। एंड ये जो R5 राउटर है आपका और R3 के बीच का जो नेटवर्क है वो 2.2.2.0 का नेटवर्क है। एंड R5 और R6 का नेटवर्क है जो 3.3.0 का नेटवर्क है, इसका 1 इसका 2 है। एंड गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ये राउटर आपका ASVR राउटर, रीजन बिहाइंड ये राउटर एक डिफरेंट प्रोटोकॉल को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज एक्सटर्नल प्रोटोकॉल RIP को कनेक्ट कर रहा है। गाइज इसके बारे में ऑलरेडी थ्योरेटिकल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ASVR क्या होता है, ABR क्या होता है, DR क्या होता है, BDR क्या होता है, DR अदर क्या होता है, ये सारे डिस्कशन थ्योरेटिकल पार्ट में है। इसीलिए इसका एक छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाया है जो कि आपको ये 15th वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड एक वीडियो और मैं रिकॉर्ड करूँगा, दैट विल बी द लास्ट वीडियो जो ये लाइव का फिनिश करेगा प्रोग्राम। बट गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये OSPF बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करना, बट इसके जो मल्टीपल डॉट्स हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हैं, उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उसको जानते हैं तभी आप इसको इंटरेस्ट वे में किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरव्यूअर के सामने। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन द बिगनिंग कि ये जो प्रोटोकॉल है आपका ये एवरीवेयर पीपल आर यूजिंग, बिकॉज दिस इज द ओपन सोर्स प्रोटोकॉल। हर एक वेंडर के राउटर में आपको मिलेगा एंड हर एक ऑर्गेनाइजेशन में OSPF आपको चलता हुआ मिलेगा, राइट गाइज। सो इसको ध्यान से करना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, इंटरव्यू में आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे देखिए तो जो IP स्कीमा है और जो ये टोपोलॉजी आप देख रहे हैं, इसी टोपोलॉजी के ऊपर हमने जो IP एड्रेस डाला इस राउटर में, उसके लिए यहाँ कमांड मैंने नहीं लिखा। रीजन बिहाइंड गैस अननेसेसरी मल्टीपल टाइम रिपीटिंग द सेम थिंग, हाउ टू क्रिएट लूप बैक, हाउ टू पुटिंग द IP एड्रेस, ये अननेसेसरी टाइम किल करेगा। सो सीधे डायरेक्टली मैंने क्या किया, R1 के ऊपर OSPF को एनेबल करके दिखलाया है। सो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे R1 में जाओ और ये डेफिनेटली R1 के कन्फिग्रेशन टर्मिनल में जाके आपको OSPF 1 चलाना पड़ा, राउटर OSPF 1 आपको कमांड चलाना है। एक ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में आपका कमांड चलेगा। नेटवर्क यहाँ पे जो नेटवर्क है उसी को पब्लिश आपको करना है। सो इस R1 पे क्या क्या नेटवर्क है, R1 पे एक 10 का नेटवर्क है, एक 1 का नेटवर्क है, 1.1.0, 10.1.1.0। सो ये दोनों नेटवर्क को पब्लिश कर दिया। ये आपका वाइल्ड कार्ड मास हो गया। और ये किस एरिया में है, सो डेफिनेटली गाइस ये एरिया 0 में बिलोंग करता है। इसका हर एक इंटरफेस चाहे वो लूपबैक का हो या आपका इंटरफेस का हो, सो यू हैव आइडेंटिफाइड कि ये आपका एरिया 0 का है। यहाँ अगर देखो तो R2 राउटर पे अगर जाते हैं, सो R2 राउटर में भी सेम बिहेवियर है। इसका दो IPs पे कन्फिगर है, एक आपका लूपबैक है, एक आपका इंटरफेस का है, दोनों एरिया 0 में है। यहाँ देखो वही चीज लिखा हुआ है
20.1.1.0 and 1.1. So 20 is a loopback address. So 20.1.1.0 wildcard mask 0000255 and area 0. सेम काइंड इसका जो इंटरफेस पे आईपी है दैट इज 1.1.0 एंड 00255 एंड एरिया 0. सो गाइज इसी टाइप से R3 को कन्फिगर, R3 पे 3 नेटवर्क है. क्यों? क्योंकि R3 को देखो तो एक नेटवर्क आपका 1 का है, एक नेटवर्क आपका 30 का है जो लूपबैक है, और एक नेटवर्क आपका 2 का है. सो गाइज ये सारे ये दोनों एरिया 0 में है. कौन? 30 इसका लूपबैक एरिया 0 में हो गया एंड 1 वाला एरिया 0 में हो गया. बट ये जो इंटरफेस है वो एरिया 1 में. सो गाइज यहाँ देखो तो एरिया 1 में आपका डाला हुआ है, राइट. सो 2 का नेटवर्क एरिया 1 में चला गया. आपको ये एरिया 1 में आइडेंटिफाई करवाना है. सेकेंड कैच जब आप राउटर 4 पे आते हो, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस राउटर, तो इसका सारा इंटरफेस एरिया 0 में है. तो यहाँ देखो इसका एक 40 इसका लूपबैक, इसका 1 आपका इंटरफेस का हो गया, एरिया 0 में आ गया, वाइल्ड कार्ड मास आपने डाला है. R5 पे जाते हैं गाइस. सो R5 ये राउटर प्योरली जो है आपका एरिया 1 में है और इट इज़ कनेक्टिंग 3 का नेटवर्क, 2 का नेटवर्क और एक लूपबैक 50 का नेटवर्क. सो यहाँ देखो 50 का नेटवर्क एरिया 1 में, 2 का नेटवर्क ये वाला जो नेटवर्क है एरिया 1 में, और 3 का नेटवर्क ये भी एरिया 1 में, बिकॉज ये इंटरफेस इसको एरिया 1 में आपने कन्फिगर किया. ऑल्दो इट इज़ कनेक्टेड विद रिप, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे. इसका सारा इंटरफेस एरिया 1 में ही रखना है बिकॉज इट इज़ अ OSPF राउटर. When we will have a redistribution, अभी मैं उस पर डिस्कस करूंगा, then you are going to mention about the RIP protocol. OSPF को बताना पड़ेगा, राइट. सो गाइज यहाँ पे अगर देखो तो आपने R5 राउटर को कन्फिगर कर दिया. सो दिस इज R5 जो कमांड चलाना है आफ्टर योर IP कन्फिगरेशन. फिर गाइज यहाँ R6 पे आप आते हो तो R6 पे आपने IP डाल कन्फिगर कर चुका है 3 का, and loopback you have configured, and right now only you have to explain you have to define the root of your RIP network. So यहाँ RIP के कितने नेटवर्क हैं? 3 का नेटवर्क है जो ये नेटवर्क आप देख रहे हैं, एंड ये किसका अपना loopback का नेटवर्क है दैट इज 60.1.1.1. सो यहाँ पे 1 नहीं गाइज, ये गलत है, यहाँ 0 होगा बिकॉज नेटवर्क आपको देने में आपको यहाँ पे 0 लिखना है. सो गाइज अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो सो दिस इज अबाउट ये नेटवर्क से रिलेटेड हो गया. एंड दूसरा नंबर गाइज यहाँ पे बात करते हैं कि ये राउटर रिप तभी कम्युनिकेशन करेगा जब यहाँ पे आपको जो इंटरमीडिएट राउटर है, जो ASBR है आपका, जो 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल को कम्युनिकेट करवा रहा है, रिप को कम्युनिकेशन करवा रहा है OSPF से, OSPF को कम्युनिकेशन करवा रहा है रिप से. सो ये राउटर को ASBR बोलते हैं, और इसी राउटर पे आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम चलेगा. रीडिस्ट्रीब्यूशन गाइज एक कमांड है जो OSPF में आपको ये यूज़ करते हैं या अदर प्रोटोकॉल में यूज़ करते हैं जब 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल को आपस में कम्युनिकेशन करवाना है. मीन्स ये अलग प्रोटोकॉल है, ये अलग प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पे जो राउटर 2 अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने का काम कर रहा है उस पर रीडिस्ट्रीब्यूशन का कमांड चलाना पड़ेगा. और रीडिस्ट्रीब्यूशन का कमांड चलता कैसे है? सो गाइज यहाँ पे तो आपने ये डिसाइड किया कि रीडिस्ट्रीब्यूशन का कमांड सिर्फ R5 पे चलेगा बिकॉज R5 इज द ओनली राउटर दैट इज कनेक्टिंग 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल, रिप एंड OSPF को कनेक्ट कर रहा है, राइट. सो आपने डिसाइड कर लिया कि वेयर यू हैव टू रन द रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम, रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड ऑन राउटर R5. सो यहाँ पे डिसाइड किया R5 पे आप जाते हैं और R5 जहाँ पे कॉन्टी कमांड चलाते हो राउटर OSPF 5, राउटर OSPF 5 आपने यहाँ भी लिखा था सी राउटर OSPF 5, एंड आपने तीन नेटवर्क पब्लिश किया था. बट अभी आपको इस नेटवर्क पे रिप को लेके जाना है, इस नेटवर्क पे, सो दैट एवरी राउटर इन अ डिफरेंट एरिया शुड कम्युनिकेट विद अ रिप. सो यहाँ पे क्या किया आपने 2.2.0 का नेटवर्क पब्लिश कर दिया जो यहाँ ऑलरेडी पब्लिश किया था. बट स्टिल राइट नाउ आपको दोबारा से यहाँ सेम कमांड चलाना पड़ रहा है. रीजन बिहाइंड यहाँ पे तो मल्टीपल नेटवर्क है, किस नेटवर्क पे आप रिप को भेजना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना है. सो दोबारा आपने आइडेंटिफाई किया, ऑलरेडी ये कमांड आपने यहाँ रन कर चुके थे, वाइल्ड कार्ड मास एंड एरिया 1, सेम कमांड यू हैव रन एट दिस प्लेस ऑल्सो. सो गाइज यहाँ पे इस नेटवर्क को आपने आइडेंटिफाई किया और आपने आइडेंटिफाई किया कि ये नेटवर्क पे रिप जाना चाहिए, तो आपने लिख दिया रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, मतलब इधर रिप को लेके जाने दो या रिप को परमिट करो इधर जाने के लिए, कम्युनिकेट विद रिप का पैकेट इधर भेजो. ये कमांड आपने यहाँ लिख दिया रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, एंड इस सबनेट इसका सिंटैक्स है जो आपको रिप के साथ देना है. सो दिस इज द सबनेट. सो यहाँ पे आपने OSPF के नेटवर्क में रिप को भेज दिया. अब आप एग्जिट करते हैं, इसी राउटर पे रहते हैं, और एग्जिट करने के बाद आप राउटर रिप मतलब इधर की नेटवर्क को अब कंसिडर करने जा रहे हो. सो आपने लिखा राउटर रिप, तो इधर का नेटवर्क क्या है 3 का, एंड इधर रीडिस्ट्रीब्यूट इधर का नेटवर्क करना चाह रहे हैं, तो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, इसको आप ऑर्डर कर रहे हो कि OSPF के नेटवर्क को रिप में जाने दो. सो रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 5 इसमें चल रहा है, OSPF मैट्रिक 5 के यहाँ रीजन है जो सिंटैक्स है यहाँ पे रिलेट कर रहा है आपका रिप के साथ.
ये 5 होप तक भेज पाएगा। आपको पता है कि रीप 15 होप तक ही सपोर्ट करता है। सो यहाँ पे मैक्सिमम आप जा सकते हैं 15 होप, नॉट मोर देन दैट। सो मैट्रिक शुड बी 5 और 15 इन बिटवीन, 1 से 15 तक आप कुछ भी डाल सकते हैं। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हो गया। एंड एग्जिट करके आप बाहर आ जाओ और आपका नाउ एवरी राउटर विल बी कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर। आप पिंग कमांड से कनेक्टिविटी चेक कर लो। R1 विल बी एबल टू पिंग R6 लूपबैक एंड R6 विल बी एबल टू पिंग R1 लूपबैक। अगर ये सारे आप कर लेते हैं तो इट मीन्स आपका काम हो गया। सो गैस यहाँ पे अगर देखो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सारे कमांड है जिसके थ्रू आप कन्फिग्रेशन को चेक कर सकते हैं। ये सारे कमांड अभी मैं रन करके दिखलाऊंगा आपको। सो एक है सो IP OSPF डेटाबेस, सो IP OSPF नेवर एंड सो IP OSPF, सो IP OSPF इंटरफेस का डिटेल ले सकते हैं। सो IP रूट कमांड से आप पूरा राउटिंग टेबल को चेक कर सकते हैं। सो गाइज ये जो स्कीमा आप देख रहे थे, ये स्कीमा इंटायरली जो है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, बट थोड़ा सा यहाँ डिटेल में हमने आपसे डिस्कस किया कि इसका होगा कैसे। सो इंटायर आई बिलीव कि ये आपको क्लियर होगा कि IP स्कीमा क्या होगा, आप OSPF को एनेबल कैसे करोगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड का काम है दो डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन करवाना, और जो मिडिल का राउटर होगा जो दोनों नेटवर्क को जोड़ रहा है उसी राउटर पे आपको चलाना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन कमांड यू आर क्लियर एंड यू आर क्लियर अबाउट हाउ टू चेक एंटायर डेटाबेस, जो सो कमांड से आप देखोगे। गाइज इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में अभी मैंने क्या किया, उस टोपोलॉजी जो आपने यहाँ देखा था टोपोलॉजी, ये एंटायर कनेक्टेड टोपोलॉजी था। बट अभी आप देखो तो यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है कि अभी मैं एरिया 0 पे फोकस करने जा रहा हूँ, ओनली एरिया 0। सो आई विल डिस्कस अबाउट एरिया 0 ओनली राइट नाउ। एंड इसमें सारा जो डिटेल्स है जो हमने थ्योरेटिकल में डिटेल पढ़ा, उस डिटेल को भी हम देखेंगे कि एरिया 0 में हमने पढ़ा क्या था। सो एरिया 0 में जो चीज़ भी हमने पढ़ा था उसको अभी कमांड के थ्रू मैं दिखलाने जा रहा हूँ आपको। सो गाइज यहाँ पे क्या है कि अगर मैं अपने टोपोलॉजी को ऑन कर लूँ तो यहाँ देखो मेरा टोपोलॉजी ऑलरेडी मैं ऑन कर रखा टू सेव योर टाइम। सो ये टोपोलॉजी आप देख रहे हैं जो हमने पैकेट ट्रेसर पे बनाया है। गाइज एंड ऑफ द सिलेबस में जब पूरा एंटायर CCNA को मैं एंड करूँगा, आपको इसी लैब को हर एक आपको VM के ऊपर भी मैं करना सिखलाऊँगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग ऑन अ VM। सो उसमें आप क्या करना, जितना भी लैब आप कर चुके हो उसको आप VM पे भी करके एक बार देख लेना। सो गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये टोपोलॉजी भी देख रहे हैं इसके अंदर आप देख रहे हो कि एरिया 0 जो है वो मैंने यहाँ पे फोकस किया है। अभी ऑल एरिया 1 एंड इवन एक्सटर्नल राउटर रीप इज डिस्कनेक्टेड थ्रू एरिया विथ एरिया 0। सो एरिया 0 से डिस्कनेक्टेड है। अब गाइज मैं आपको दिखलाता हूँ कि अगर मैं R1 राउटर पे जाता हूँ तो R1 राउटर पे क्या बिहेवियर है जिसको अभी हम चेक करेंगे। सो गाइज इसको मिनिमाइज कर दो और इसको मैं इधर लेके रखता हूँ सो दैट आपको यहाँ से कंपेयर करते हुए दिखाऊंगा कि जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में डाला है वो चीज़ आपको दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पे जाते हैं, EN करते हैं एंड यहाँ पे सो रन कमांड में आपको ये दो नेटवर्क दिखना है कि हमने दो नेटवर्क ऑलरेडी फीड किया हुआ है। सो दो नेटवर्क को OSPF के नेटवर्क में पब्लिश किया है, उसको भी अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने कमांड यूज़ किया रन सो रन इंक्लूड नेटवर्क। सो गाइज इंक्लूड का कमांड ये चूंकि पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं करता तो मैं सो रन में ही आपको दिखा दूंगा। सो सो रन में आप जाते हैं तो यहाँ देखो, तो सो रन में आप जाते हो तो यहाँ देखो तो आपको ये देखो यहाँ दो नेटवर्क आपने पब्लिश कर रखा है, राइट। राउटर OSPF 1 कमांड आपने चलाया, राइट। एंड यहाँ पे दो नेटवर्क आपने पब्लिश कर रखा है 10.1.1.0 एंड 1.1.0 एंड बोथ द नेटवर्क इज इन एरिया 0, राइट। तो यहाँ पे आपने उसको देख लिया जो यहाँ पे मैं आपको कमांड में दिखला रखा हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ कमांड चलाया सो IP OSPF नेवर। गाइज सो IP OSPF नेवर से आपको ये पता चलता है कि कौन राउटर आपका DR है, कौन राउटर BDR है और कौन राउटर DR अदर है। गाइज यू आर वेरी क्लियर अबाउट DR, BDR एंड DR अदर। रीजन बिहाइंड कि हमने थ्योरेटिकल पार्ट में देख लिया था। सो अगर सो कमांड यहाँ मैं चलाता हूँ सो IP OSPF नेवर, राइट। सो IP OSPF नेवर कमांड अगर मैं चलाता हूँ तो ये देखो आपको यहाँ पे ये क्या दिखला रहा है, आपको ये जो दिखला रहा है गाइज आपने कमांड कहाँ चलाया, R1 पे चलाया। R1 पे चलाया तो गाइज यहाँ देखो कि R1 इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो टोपोलॉजी अभी अब मैं आपको दिखला रहा था, इस टोपोलॉजी में देखो तो यहाँ पे DR कौन बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। सो DR डेफिनेटली 40 को बनना चाहिए बिकॉज ये हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस है, ये DR बनेगा। सेकेंड हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस कौन है, ये BDR बनेगा जो आपका राउटर 3 है, और जो राउटर 1 एंड 2 है ये DR अदर बन जाएंगे। तभी अगर आप R1 पे चेक कर रहे हो तो R1 अपना डिटेल नहीं देगा, ये दूसरे का डिटेल बताएगा, ये R1 R2 का डिटेल बताएगा कि ये DR है या BDR है या DR अदर है। तो उसी तरह यहाँ देखो तो अभी R1 पे आप हैं तो R1 पे क्या डिटेल मिल रहा है, R1 पे बता रहा है
ये 40 इज अ डी आर, सी 40 इज अ डी आर, राइट। यहाँ पे देखें तो ये 20 इज अ डी आर अदर एंड 30 इज अ फुल बी डी आर। अगर गैस यहाँ पे आप देखो तो OSPF एस्टेट हमने पढ़ा था, राइट। तो OSPF एस्टेट के अंदर में आपको हमने डिस्कस किया था कि OSPF एस्टेट क्या होता है। तो गैस वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो OSPF एस्टेट है, राइट, उस OSPF एस्टेट में आपको दिखलाता है कि रोटर जो है टू वे तक किस रोटर डी आर अदर के साथ टू वे तक जाता है एंड डी आर एंड बी डी आर के साथ कोई भी रोटर फुल स्टेट तक जाता है। रीजन बिहाइंड कि ये इंटायर डेटाबेस इनके साथ शेयर करता है, नेवर शिप क्रिएट कर लेता है, राइट। सो गैस यहाँ अगर देखो तो ये जो रोटर्स आप देख रहे हैं, सो 30 मीन्स आप इस रोटर पे हो एंड इस रोटर का ये रोटर बोल रहा है डी आर अदर है बिकॉज ये R2 है। आप इसको थोड़ा सा मैं इधर ये डिफरेंट यहाँ पे आपको साइड करके दिखाता हूँ, वेयर इट इज गाइस। सो यहाँ पे आते हैं, सो ये देखो ये आपको दिखला रहा है कि R1 का जो रोटर है, R1 डिटेल आपको दे रहा है कि R2 के बारे में। सो R2 क्या है यहाँ पे, R2 देखो 20 वाला R2 है, ये बोलता है डी आर अदर है। एंड व्हाट अबाउट R4, सो R4 इज अ डी आर है। एंड व्हाट अबाउट R3 आपका यहाँ देखो तो बी डी आर है। एंड गैस आप अंडरस्टैंड करो जो थ्योरेटिकल पार्ट में हमने पढ़ा है, थ्योरेटिकल में यही पढ़ा है ना कि ये जो रोटर होगा ये मेरा डी आर रोटर होगा। ये इस कंडीशन में देखो तो इसमें से जो हाईएस्ट है वो डी आर बनेगा, जो अभी बन गया। ये सेकेंड जो है वो बी डी आर बनेगा, जो अभी आप देख पा रहे हैं बी डी आर बन गया। और ये रोटर ये दोनों जो है डी आर अदर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डी आर अदर। ये भी डी आर अदर कहलाएगा, डी आर अदर। सो गैस यहाँ पे देखो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 40 वाला बी डी आर बना हुआ है, 20 वाला डी आर बना हुआ है और 30 वाला टू वे और डी आर अदर बना हुआ है। गैस ऐसा क्यों है, यहाँ भी तो ऐसा होना चाहिए। रीजन बिहाइंड गैस ये आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री में, इसीलिए मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि जो राउटर पहले बूट करेगा, अगर एक साथ सारे बूट किए जैसे कि मैंने यहाँ पे एक साथ सबको बूट किया था बिकॉज ये स्विच से कनेक्टेड है, तो गाइज इसमें से इलेक्शन होगा और जो हाईएस्ट होगा वही बनेगा। बट अगर मैं ऐसा करता, इस R1 राउटर को पहले बूट करता, इसके बाद मैं R2 को बूट करता, तो ये ऐसा होने वाले थे कि ये DR बन जाता, ये BDR बन जाता और ये BDR बन जाता और ये DR अदर बन जाते। गेटिंग गाइस, ये भी DR अदर बन जाता। सो यहाँ पे हाईएस्ट का जो थ्योरेटिकल है वो फेल होता हुआ दिखेगा। बट आप ये अंडरस्टैंड करो कि जब कोई भी राउटर ऑन नहीं है तो यही हाईएस्ट होगा ना। जब एक ही राउटर ऑन है तो वही राउटर हाईएस्ट हो गया, वही DR फर्स्ट बन गया। सो यहाँ पे इसीलिए आप यहाँ पे अलग आपको वैल्यू मिल रहा है। सो आई बिलीव गाइज DR एंड BDR विल बी क्लियर टू यू कि DR BDR का इलेक्शन भी आपको दिख गया, जो अभी मैं आपको यहाँ दिखा पाया सो IP OSPF नेवर कमांड से। आप देख रहे हैं कि आपका इस टोपोलॉजी में DR BDR कौन बना। अब गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है एक सो IP रूट कमांड चला के भी आपको यहाँ मैंने दिखलाया इस स्लाइड के अंदर, जिसको R1 पे अगर मैं सो IP रूट कमांड चलाऊंगा तो यहाँ देखो ये एक 1 का नेटवर्क, इसका खुद का नेटवर्क है, डायरेक्टली कनेक्टेड 1 का नेटवर्क ऑलरेडी इसका इंटरफेस का है। एंड गाइज यहाँ 10 का इसका लोकल नेटवर्क दिखा रहा है जो आपका लूप बैक एड्रेस है, और ये C मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड। सो ये दो नेटवर्क इसके डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। कौन कौन नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, C मतलब 1.0 एंड C मतलब 10.0, और ये लोकल L से लोकल इंडिकेट ये इसी राउटर पे कन्फिगर है। बट गाइज OSPF के थ्रू आपको 3 नेटवर्क पता चल रहा है, 20 का, 30 का एंड 40 का नेटवर्क, राइट गाइज। एंड 1 का नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये सारे 1 के नेटवर्क में है, इसीलिए आपका ये 1 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड शो कर रहा है। बट इनके लूपबैक के नेटवर्क जो है वो आपको डिफरेंट OSPF के थ्रू पता चला है, OSPF ने बताया, राइट। सो गाइज ये आपको सो IP रूट कमांड में, सो सेम कमांड अगर मैं अपने लैब में दिखाऊँ आपको, सो यहाँ भी वही दिखेगा। R1 पे जाओ, R1 पे जाके यहाँ पे सो IP रूट कमांड अब चलाते हैं, सो IP रूट कमांड अगर चलाते हैं, सो गाइज यहाँ देखो तो आपको क्या दिखा रहा है, 1 का नेटवर्क दिखला रहा है, फिर एक कनेक्टेड दिखला रहा है 1 का नेटवर्क मीन डायरेक्टली कनेक्टेड C। यहाँ लोकल का इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है बिकॉज ये पैकेट ट्रेसर है, लोकल का इन्फॉर्मेशन आपको रियल राउटर पे मिल जाएगा। एंड ये गाइज यहाँ देखते हैं तो ये आपका O लिखा हुआ आ रहा है, तो वो मीन्स OSPF के थ्रू पता चला। अगर OSPF नहीं होता तो आपको इनके बारे में डिटेल नहीं पता चलने वाला था। गेटिंग गाइज, सो दिस इज द अबाउट द आपका ये स्लाइड में मैंने डाला है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं तो R1 राउटर पे आपको सो IP OSPF इंटरफेस कमांड चला के दिखला है, इसको आप अपने से चला के देख लेना। ये DR BDR के बारे में जो डिटेल है वही आता है। नेक्स्ट जो मैं मेन आपका फोकस अटेंशन चाहता हूँ वो है आपका सो IP OSPF डेटाबेस के ऊपर। गाइज अभी आपने देख लिया कि LSA के बारे में हमने पढ़ाई किया था, राइट।
सो गाइज सो आईपी डेटाबेस से आपको एलएसए का पता चलेगा। अब जरा मुझे ये बताओ आप कि अगर एरिया जीरो सिर्फ आपका इस टोपोलॉजी में आपका सिर्फ एरिया जीरो है, एम आई राइट, सिर्फ एरिया क्या है, एरिया जीरो है, तो इसमें ना डी आर बने, इसमें क्या बनेगा, इसमें सिर्फ एलएसए 1 फ्लो करेगा। रीजन बिहाइंड एवरी राउटर विल प्रोवाइड एलएसए 1 एंड गाइज फिर कोई डी आर बनेगा तो एलएसए 2 फ्लो करेगा, राइट, बस यही होने वाला है। बिकॉज ABR बनेगा तब तो आपका LSA 3 आएगा, ASBR बनेगा तब तो आपका LSA 4 आएगा, और एक्सटर्नल राउटर कनेक्ट होगा तब आपका LSA 5 बनेगा। सो गाइज अभी इस नेटवर्क की बात मैं करूं, सिर्फ 2 LSA आपको देखने को मिलेगा, और वो एक LSA 1 और LSA 2 जो DRBDR का होगा। सो ये जो डेटाबेस के ऊपर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ गाइज, ये आपको LSA का अपडेट करेगा, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन में रहता है कि LSA होता क्या है, ऐसे OSPF एक बड़ा टफ लग रहा होता है, एंड दूसरा नंबर उसके ऊपर फिर LSA को समझना, LSA अगेन टफ हो जाता है। लेकिन गैस आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट कि LSA को समझने के लिए अभी आप 2 LSA समझो कि आपके पास एक एरिया जीरो है, एंड फॉरगेट अबाउट अदर एरिया एंड एक्सटर्नल राउटर। सो यहाँ पे आप अगर देखते हो तो एरिया जीरो जो आपके पास है गैस, उस एरिया जीरो में आप देखो 2 LSA आपको देखने को मिलेगा, एक LSA 1 और LSA 2। सो इस डायग्राम में पहले मैं लैब में जाने से पहले यहाँ जो डायग्राम में मैंने दिया है वो देख लो आप। तो सो आईपी OSPF डेटाबेस कहाँ चलाया मैंने, R1 पे, किसी पे भी चलाओ डेटाबेस सेम होगा इस नेटवर्क के लिए। सो यहाँ गाइस देखो ये एडवर्टाइजिंग राउटर, हर एक राउटर एडवर्टाइज कर रहा है, 10 वाला एडवर्टाइज कर रहा है, 20 एडवर्टाइज कर रहा है, 30 एडवर्टाइज, हर LSA 1 तो हर एक देंगे, राइट। एंड लिंक आईडी बतला रहे हैं कि उनका लिंक आईडी, जो लिंक आईडी मतलब किसके थ्रू वो जाने जा रहे हैं, किस नाम से जाने जा रहे हैं, यहाँ पे लिंक का ये इंडिकेशन है। सो यहाँ वो राउटर R1 है जो 10 से जाना जा रहा है, R2 20 से जाना जा रहा है, R30, सो R3 30 से एंड R4 40 से। सो ये लिंक आईडी ये सब ने LSA 1 दिया है, जो यहाँ राउटर LSA के रूप में आप एरिया जीरो का देख सकते हैं। तो पहला LSA आपको ये मिला। सेकेंड LSA जो है DR, इसमें DR कौन बना, सो गैस यहाँ जो इसमें पिछला स्लाइड में मैंने आपको दिखलाया था कि इस केस में DR यहाँ पे आपको ये बना था, कौन बना था, यहाँ पे ये DR है, राइट। सो DR 20 वाला बना था, तो यहाँ पे भी तो आपको वही दिखेगा। सो यहाँ देखो गैस ये 20 वाला DR बन गया आपको, ये एडवर्टाइजिंग राउटर DR है, और ये लिंक आईडी जो दिखला रहा है किससे कम्युनिकेट कर रहा है, तो 1.1.2, क्यों, क्योंकि इसका ये 20 वाला राउटर है, ये 20 का लूपबैक है, और इसका लिंक पे IP क्या है 1.1.2, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करेगा। सो यहाँ पे लिंक आईडी में ये आ रहा है। सो दो आपका LSA दिख रहे हैं, और कोई LSA नहीं दिख रहा। अब गाइज मैं आपको अपने टोपोलॉजी पे चलता हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अगर देखो तो सो आईपी, यहाँ पे सो आईपी OSPF डेटाबेस अगर मैं करता हूँ, सो गैस यहाँ देखो तो आपको 2 LSA दिख रहे हैं। एक LSA एडवर्टाइजिंग राउटर 10, 20, 40, 30, एंड गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब अपने अपना LSA दे रहा है, और यहाँ पे ये बतला रहा है कि LSA 2 इज अ DR। सो आपको LSA जो DR बना वो LSA 2 दिया, तो किसने LSA 2 दिया, 40 ने दिया, और किस इंटरफेस से दिया, इस इंटरफेस से बतलाया। सो गैस यहाँ पे देखो तो 2 ही आपको LSA मिल रहे हैं, LSA 1 और LSA 2, गेटिंग गैस। सो गैस यहाँ पे मैं आता हूँ। अब नेक्स्ट जो है गैस, आप अगर आगे चलें तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ आऊँ तो नेक्स्ट में आप गैस यहाँ देखते हैं कि अब जो मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ ये एक स्लाइड और मैं कवर कर लेता हूँ, सो दैट इसके बाद मैं इसको फिनिश कर दूंगा, ये हो जाएगा अभी। सो नेक्स्ट यहाँ पे था, अब अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ एरिया 1 को, सो एरिया 1 को आप कनेक्ट करेंगे तो उस समय क्या होगा कि तीसरा LSA भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एरिया इसका ये ABR बनेगा तो थर्ड LSA ABR आपको देगा, राइट। सो ABR का डिटेल आपको थर्ड LSA में आपको मिलने लग जाएगा। एंड गैस सो यहाँ पे अगर देखें तो ये अगर मैं इसको मैं कनेक्ट करता हूँ तो आप देखो यहाँ अगर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो आप इसको जाएं और यहाँ पे देखो तो ये मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, और ये मैं केबल लेता हूँ, इसका एरिया ये फास्ट इथरनेट 0/1 इसके 0/0 से कनेक्ट हो जाएगा। एंड गैस अब आपको मैं यहाँ दिखलाऊंगा कि डेटाबेस सो आईपी डेटाबेस में अगर जाते हैं तो सो आईपी डेटाबेस R1 पे देखो कि ये आपका किसका डिटेल आता है। सो यहाँ पे सो आईपी OSPF डेटाबेस अभी तक आपका नहीं आया, इट विल टेक टाइम लिटिल बिट। सो आईपी OSPF डेटाबेस यहाँ देखो तो ये डेटाबेस आ रहा है, ये अभी तक चूँकि जस्ट अभी कनेक्ट किया आपने, जस्ट यू हैव टू चेक इट। सो अभी तक यही आ रहा है सो आईपी OSPF डेटाबेस। नाउ यू कैन सी गैस यहाँ पे सो आईपी डेटाबेस अगर रन किया आपने
तो SOAP डेटाबेस में आपको क्या मिल रहा है। सो यहाँ देख सकते हैं SOAP डेटाबेस में ये तो LSA1 का डिटेल है, ये LSA2 का डिटेल है, और ये देखो ABR ने आपको दे दिया डिटेल यहाँ पे। सो ये SOAP OSPF डेटाबेस में आपको क्या मिला कि यहाँ पे आप देखते हैं तो SOAP डेटाबेस आपको ये मिल रहा है, एंड SOAP डेटाबेस में आपको ये क्या बता रहा है, ये दिस राउटर इज गिविंग यू डिटेल, राइट। ये क्या डिटेल दे रहा है आपको, ये आपको डिटेल ये बतला रहा है कि आपका 2 का नेटवर्क जो है एडवर्टाइज 30 कर रहा है। एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है, 30 है। 30 किसका है, ये 30 का है, राइट। सो ये एडवर्टाइज कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे पास 2 का नेटवर्क है जो मुझे पता है, राइट। एंड गैस यहाँ पे इसने किसको, R1 को बता दिया, राइट। R1 को बता दिया कि 50 का नेटवर्क और 2 का नेटवर्क मुझे नोन है, अगर आपको 50 या 2 पे जाना है तो यू कैन गिव मी पैकेट, मैं उधर दूसरे नेटवर्क में दूसरे एरिया में पहुंचा दूंगा। एंड इस एरिया वाले सब सारे राउटर पे आप देखोगे तो ये अपडेट आपको मिलेगा। अगर मैं R2 पे जाके चेक करवाता हूँ, आपको इस राउटर पे जाता हूँ एंड यहाँ पे जाके आपको चेक करवाते हैं SOAP डेटाबेस, तो यहाँ भी वही चीज़ आपको मिलने वाला है। EN करो SOAP OSPF डेटाबेस, अगर चेक करते हैं तो ये गाइज यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वही सेम डिटेल आपको, इसके कंपेयर करो तो सेम डिटेल आपको मिल रहा है, गेटिंग R1 R2, सो LSA1 LSA2 एंड LSA3 यू आर गेटिंग दिस इज द सेम डिटेल गाइज। सो यहाँ पे आप क्या लर्न कर रहे हो, यहाँ पे लर्न आप ये कर रहे हो इवन कि आपको मैं ये दिखलाऊँ, अगर आप इधर के नेटवर्क में जाओ, अगर आप इस पे आ जाओ ASBR, जो ये ASBR अभी नहीं बना है बट इस पर आप आते हैं तो इस राउटर में क्या मिलने वाला है आपको। अगर इस पे जाते हो आप तो ये राउटर पे इधर वालों का डिटेल मिलेगा, मीन्स ये सारे का डिटेल इधर LSA इसके अंदर जो आपका LSA3 आने वाला है उससे इधर का डिटेल आ जाएगा। सो हैव अ लुक, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या आपको मिल रहा है। SOAP OSPF डेटाबेस में जाते हैं आप, तो गैस वेयर इट इज, ये EN करते हैं SOAP OSPF डेटाबेस की अगर बात करते हैं डेटाबेस, सो यहाँ देखो गैस, यहाँ आपको क्या मिल रहा है, इस एरिया 1 का डिटेल का LSA यहाँ पे, यहाँ अगर देखो तो ये किसका LSA, यहाँ का एरिया 1 का LSA इसको मिलेगा। सो यहाँ पे LSA1 एरिया 1 का LSA एक दूसरे को भेज रहा है, यहाँ 50 और 30, ये 30 है और ये 50 है, ये दोनों ने यहाँ LSA1 दे दिया। LSA2 इनके बीच का LSA2 क्या होगा, DR कौन होगा, तो DR देखो इसमें DR कौन बना, 50 वाला DR बन गया, राइट। ये राउटर DR बना, ये हाईएस्ट है, एंड इसने इसका लिंक क्या है 2.2 जो आपको बतला रहा है, गेटिंग। एंड यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इसके बाद आप देखें तो इधर का नेटवर्क पब्लिश किया किसने, LSA3 ने ABR के थ्रू। सो गाइस यहाँ पे देखो तो LSA3 में किसका नेटवर्क, 30, 1, 40, 20 और 10, ये सारे डिटेल आपको आ गए एरिया 1 में। सो एरिया 1 को इन सारे डिटेल किसने दिया, एरिया 1 का डिटेल ABR ने दे दिया, एरिया 0 का डिटेल ABR 1 में डाल दिया किसने, ABR ने। सो गाइज अभी आगे तक मैं सोचा था कंटिन्यू करना, बट आई बिलीव ये वीडियो लंबा हो जाएगा। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड एट दिस पॉइंट, एंड रेस्ट इसके जो सारे LSA जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में कवर करूंगा। आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।